कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जीवित पुत्री का व्रत की कथा। सुखिया और दुखिया की कथा है जो कि बहुत प्रचलित कथा है और जितिया के दिन जरूर सुनी जाती है। हमारी दादी और नानी द्वारा यह कथा सुनी जाती थी, तो यही कथा मैं आपसे सुनाऊंगी। तो हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और कथा शुरू करेंगे। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया और सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। ये जो साग था वह लोनी का साग था। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और वह अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बुढ़िया बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं। बुढ़िया बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उससे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी। तो बुढ़िया कहती है हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और लोनी की साग की डंठल वाली सब्जी लाती है और बुढ़िया को देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो दुखिया बहुत नींद में रहती है, सोती रहती है। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़ करे या छड़ करे। दुखिया नींद में रहती है, वो कहती है माता जी भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है कि मेरे सिर में अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बाल से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और
सोचती है कि जीतमान बाबा, जिहितवाहन बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं और मुझे इतना आशीर्वाद दिए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को हमारी माता जी नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहती हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर ये सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग, लोनी के साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह की सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। लोनी के साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर लाती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और लोनी डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है और खाना खाने के लिए सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भर भर करें या छर छर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। वो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उससे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर कहा था या छर छर कहा था। तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास जो तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर
जीतमन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। जीवित वाहन भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए। मेरे पास तो बहुत कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जैसे जीवित वाहन भगवान ने दुखिया को प्रसन्न किया, उसके घर में सुख समृद्धि लाए, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी को एक बार फिर से जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब के बच्चों की लंबी आयु हो, सुख समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और दूसरे ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जीवित वाहन भगवान जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।